Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So we will read Hindustan Times. Here it is. Above one quotation is given. It is of Aristotle. So what he is trying to say? See, it is the mark of it is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Means they are saying that it is the mark of an educated mind. Means it is the sign of an educated mind. ये एक एजुकेटेड माइंड की साइन है, बताता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो दे कैन थिंक अबाउट अ न्यू थाट. एंटरटेन मीन्स यहाँ पे दे कैन थिंक अबाउट द न्यू थाट विदाउट एक्सेप्टिंग इट. मीन्स अगर कोई नया आइडिया है तो उसको डायरेक्टली अडॉप्ट करने की बजाय एंड दे विल ट्राई टू थिंक अबाउट इट and they will not believe it on directly. So they are trying to say this, and this is quote is given by Aristotle. Now let's come to the second news. Here, what is this? Short putter Sharmila Dhankar becomes India's first CWG para athlete to win gold, and this newspaper is of date 29th July. They are saying that short putter Sharmila Dhankar becomes India's first CWG para athletic to win gold. Means पैरा एथलीट वो होते हैं जिनको फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है. तो यहाँ पे शर्मिला धनकर इंडिया की फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट पैरा एथलीट बनी हैं जिन्होंने गोल्ड अचीव किया है. एंड नेक्स्ट कंटिन्यू कम हेयर. कुशारा विंस इंडियाज़ फर्स्ट हाई जंप सिल्वर इन कॉमनवेल्थ गेम्स. कुशारा ने फर्स्ट टाइम इंडिया में सिल्वर अचीव किया है. शी गॉट सेकेंड प्लेस. नेक्स्ट, Trump to host Netanyahu and Zelensky. The details are given on the another page. Host here, the host means जो ट्रम्प है वो मिलेंगे. ये यूक्रेन के मिनिस्टर हैं और आई एम नॉट श्योर अबाउट हु इज़ दिस एंड इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड हियर दैट कि ट्रम्प जो है वो होस्ट करने जा रहे हैं. होस्ट मीन्स दे आर वेलकमिंग दीज टू हाई पर्सनैलिटीज, दीज टू मिनिस्टर्स. Next here it is. NEET protest SC orders the release of protesters below 18 with no criminal record. क्या कह रहे हैं इसमें? सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को रिस्ट्रेन स्टेट्स फ्रॉम टेकिंग एनी coercive action against protesters in the recent student-led agitation and directed them to release those under 18 on the condition that none should have any criminal antecedents. सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को रिस्ट्रेन किया स्टेट्स को रोका. रिस्ट्रेन मीन्स स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग एनी कॉर्सिव एक्शन. कॉर्सिव मीन्स हेयर हार्श एक्शन. कोई भी वो ज़्यादा हार्शनेस नहीं शो करेंगे स्टूडेंट्स के टू स्टूडेंट्स अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स. जो भी प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्टर्स इन द रिसेंट स्टूडेंट लेड एजिटेशन. जिसमें प्रोटेस्टर्स कौन थे? दे वर स्टूडेंट्स. और उन्होंने क्या किया था? दे लेड एजिटेशन, दे स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट. द एजिटेशन, दिस प्रोटेस्ट वाज स्टार्टेड बाय देम, लेड बाय देम एंड डायरेक्टेड देम. और उनको स्टेट्स के ऑफिसर्स को बोला गया एंड डायरेक्टेड देम टू रिलीज़. उनको छोड़ा जाए जो अंडर 18 हैं ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पे कि नन शुड हैव एनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, कि उनमें से जो भी रिलीज़ किया जाएगा, जो भी बच्चा अंडर 18 है जो, उनका पहले कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है पहले कोई प्रीवियस, इट मीन्स प्रीवियस, उसका पहले कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. एंड अगर किसी का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उसको रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए इफ़ ही इज़ अंडर 18. आगे के देखिए. सी, टॉप कोर्ट इंडिकेटेड दैट it might constitute an SIT headed by an former Supreme Court judge for the investigation. टॉप कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि it might constitute SIT headed by former, it might form, constitute का मतलब होता है फॉर्म, वो वहाँ पे SIT बना सकती है. एक टीम है तो headed by, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेड की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए. नेक्स्ट है, हेयरिंग अ बैच ऑफ पेटिशंस एलिगिंग पुलिस ब्रूटैलिटी ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन
against irregularities in exams and the NEET paper leak. A bench headed by Chief Justice of India, Surya Kant, said a fair and independent probe on the matter was required. कि हेयरिंग अ बैच ऑफ petitions, मतलब कि बहुत सारी सेवरल petitions शिकायतें सुनने के बाद एलिगिंग पुलिस ब्रुटलिटी कि और किसके खिलाफ petitions हैं वो दीज आर अगेंस्ट पुलिस ब्रुटलिटी, मतलब कि उन्होंने पुलिस ने बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट किया विद स्टूडेंट्स ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन. उन पे अपराध लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं. एलिगिंग मीन्स आरोप हेयर. तो अगेंस्ट इरेगुलरिटीज इन द एग्जाम्स, brutality during demonstrations against irregular exams and a NEET paper leak. A bench headed by चीफ जस्टिस, एक बेंच है जो कि जितने भी यहाँ पे वो जो लॉयर्स होते हैं उनका बेंच होता है. एंड दे हेडेड बाय, और उसको हेड थे उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत. तो उन्होंने बोला दे सेड अ फेयर और एक इंडिपेंडेंट प्रोब होने चाहिए. प्रोब मीन्स यहाँ पे फेयर और एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए ऑन द मैटर. जांच रिक्वायर्ड है तो ऑन द मैटर वॉज रिक्वायर्ड. सो दे आर सेइंग दैट इंडिपेंडेंट प्रोब इज रिक्वायर्ड हेयर. ऑल द स्टेट्स आर हेयर बाय रिक्वायर्ड थी क्यों, बिकॉज वॉज इज हेयर. ऑल स्टेट्स हेयर बाय इंस्ट्रक्टेड टू रिलीज चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18. जितने भी स्टेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, उनको बोला गया कि दे हैव टू रिलीज द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हु हैव बीन रिपोर्टेड टू बी अरेस्टेड. जिनको भी रिपोर्ट किया गया अरेस्ट करने के लिए. एंड डिटेन इन द कनेक्शन विद द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, और जिनको डिटेन मीन्स जिनको ले गई पुलिस इन कनेक्शन विद द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट. एंड हु डू नॉट पोजेस एनी क्रिमिनल इंटेंसेंट, और जिनके पास इनका कोई पुराना क्रिमिनल पोजेस मीन्स है उनका. तो दे डू नॉट हैव, इफ दे डू नॉट हैव एनी, डू नॉट हैव पोजेस मीन्स हैव एनी क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स रिकॉर्ड्स, देन बेंच डायरेक्टेड इट. They give the instructions that release them. Here RAF fired munitions plastic pellets on police direction. ठीक है, RAF ने munitions और plastic pellets छोड़े पुलिस के कहने पर. on police direction means पुलिस ऑफिसर्स के कहने पर. ये यहीं तक, इसमें यही मेन खास न्यूज़ है एंड आगे तो नॉर्मल है. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Murmu to flag off Solidarity on August 2 to celebrate legacy of President's bodyguard. मुर्मू ने जो फ्लैग ऑफ मीन्स जो ऑफिशियल इवेंट स्टार्ट करते तो उसको फ्लैग ऑफ बोलते हैं. मुर्मू ने फ्लैग ऑफ किया सॉलिडेरिथन अगस्त 2 अगस्त के लिए बोला है कमिंग. एंड किस पर्पज़ से वो सेलिब्रेट करेंगे इस इवेंट में कि जो प्रेसिडेंट्स के जो बॉडीगार्ड होते हैं उनकी लेगेसी. ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल फ्लैग ऑफ द फर्स्ट सॉलिडारिथन और टू सेलिब्रेट 253-year-old लेगेसी. मीन्स 253 साल पुरानी पूरा जो रिकॉर्ड है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का है, शी विल सेलिब्रेट दैट. और इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन दी 1773. द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इज़ द वर्ल्ड्स ओनली एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट एंड द सीनियर मोस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. ये सबसे खास रेजिमेंट है. एंड इट्स सोल्जर्स आर यूनिकली ट्रेंड एज बोथ पैरा ट्रूपर्स. और जो सोल्जर्स होते हैं जो इनको अपॉइंट किया जाता है, ये सोल्जर्स होते हैं और ये पैरा ट्रूपर्स होते हैं. पैरा ट्रूपर्स मतलब इनको एयरक्राफ्ट से जंप करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बोलते हैं पैरा ट्रूपर्स. ठीक है, और नेक्स्ट नथिंग स्पेशल हेयर इज़ अ न्यू वर्ड्स आर गिवन एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई विल रीड लेटर. दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू एकेडमिक सेशन बिगिनस. हो चुके हैं नए एकेडमिक सेशन हो चुके हैं अभी लास्ट में जुलाई के सेशन में. और ऑलमोस्ट इतनी सीट्स यहाँ पे फिल हो चुकी हैं. दे आर एडमिशन्स हो चुके हैं फर्स्ट राउंड में 63,756. ओके, बट द मेन न्यूज़ इज़ हियर दैट कॉलेज कैन वेरीफाई अप्रूव एप्लीकेशंस अंटिल 11:59 PM ऑन ट्यूसडे तक इसके एडमिशन्स होंगे. Okay, in the second round, university extended the deadline for candidates to accept their allotted seats until Monday तक का टाइम दिया गया second round में. And they have said that कि while students have been advised to complete fee payment system, fee payment program promptly means जल्दी से अपनी promptly means quickly here, जल्दी से अपनी fee payment का प्रोग्राम जो भी है उसको क्लियर करें to ensure a smooth start to the academic session और एक न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाए. नेक्स्ट
come here. City reels under heavy rain, water logging disrupt traffic. City reels under heavy rain. वाटर लॉगिंग डिस्टर्ब होता है. वाटर लॉगिंग मतलब पानी ठहर गया है. डिस्टर्ब मतलब कि उसको डिस्टर्ब कर रहा है, रोक दिया है ट्रैफिक को. दिल्ली विटनेस्ड वाइड स्प्रेड वाटर लॉगिंग. दिल्ली विटनेस का मतलब होता है एक्सपीरियंस. दिल्ली एक्सपीरियंस कर रही है वाइड स्प्रेड वाटर लॉगिंग, बहुत दूर दूर तक. वाटर लॉगिंग वाइड स्प्रेड मतलब ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ. वाटर लॉगिंग फ्लडेड मार्केट्स एंड द ट्रैफिक स्नॉल्स ऑन ट्यूसडे आफ्टर हैवी रेनफॉल लेस द सिटी. जब हैवी रेनफॉल ने पूरी भारी बारिश से पूरा सिटी जब लैश हो गया, मतलब हिट हुआ, तो देन व्हाट हैपन. ट्रैफिक स्नॉल्स ऑन ट्यूसडे. ट्रैफिक जैम हो गया वहाँ पे ट्यूसडे को. एंड फ्लडेड मार्केट्स फ्लड हो गई पानी से. एंड द स्कूल चिल्ड्रन आर सीन वेडिंग थ्रू द वाटर लॉक्ड स्ट्रीट्स. सीन वेडिंग मीन्स दे वर वॉकिंग थ्रू वाटर. And the major commercial areas including Connaught Place, there the students were also seen. And this was all about the main news here on the front paper. And here the new words are always given on this paper on the front page. What is a redress means to fix something. Meaning is to set right, remedy or repair. And here synonyms are given for this redress word: atonement, remedy, restoration, amends, indemnity and rectification. Atonement means, atonement का मतलब होता है यहाँ पे 1 second, the words are mixed here, 1 second hold on. तो रेमेडी होता है सोल्यूशन. रिस्टोरेशन होता है ब्रिंगिंग द समथिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. किसी चीज़ को रिस्टोरेशन मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर कुछ हो गया उस चेंज आगे तो उसको दोबारा से उसी पोजीशन में लेके आओ. और इंडेमनिटी का मतलब है यहाँ पे फॉल्स पिट्स. 1 second, here the words are mixed so I'm not reading it, I will tell later. एंड एंटोनिम देख लो यहाँ पे. फिक्सिंग का उल्टा हो गया यहाँ पे सिंपैथी, डिस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ी. पेनल्टी होता है पेनल्टी भी नहीं है इसमें अच्छे से, तो लिव इट. तो मेन हमारा जो वर्ड है वो ये है कि रिड्रेस मतलब फिक्स करना. द वन सेंटेंस इज गिवन हेयर और इसका उल्टा हो सकता है सिंपैथी, डिस्ट्रक्शन. ठीक है. और इसका सेंटेंस होगा यहाँ पे, इट इज़ अ टाइम टू रिड्रेस द इनजस्टिस ऑफ द पास्ट. ये टाइम है अब हम जो हमारे इनजस्टिस हुए हैं, जो फेयर थिंग्स हुई अनफेयर थिंग्स हुई हैं पास्ट में, उसको फिक्स करने का टाइम आ गया. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.